दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ योर हेल्थ के इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे अपनी उम्र को बढ़ाया जाए, मृत्यु से लड़ा जाए, अपनी जीवन की जो साल होते हैं उनको हम बढ़ा लें। ऐसा क्या रहस्य है? इस रहस्य से हम एक पर्दा उठाएंगे, एक जानकारी देंगे कि कैसे आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, आप कैसे अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। इस विषय पर एक छोटा सा वैज्ञानिक विश्लेषण आप तक लेकर के आए हैं। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में नवजोत सिंह सिद्धू के इंटरव्यू पर एक छोटा सा विश्लेषण लेकर के आपके सामने आए थे। आप लोगों ने उसको अच्छा पसंद किया। उसी के तारतम्य में हमने फिर एक नई चीज़ लेकर के आए हैं कि कैसे अपनी उम्र को हम बढ़ा सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के वीडियो पर और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो मॉडर्न साइंस के, जो एलोपैथी के जानकार हैं, काफ़ी नाराज हुए कि कैसे हो सकता है कि आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा पद्धति को अपना करके, भारतीय जीवन शैली को अपना करके आप कैंसर से विजय प्राप्त कर सकते हैं। उनको ये विश्वास ही नहीं हो रहा है। हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो भारतीय जीवन शैली का पालन करते हैं, भारतीय चिकित्सा पद्धति का फॉलो करते हैं और अपनी बीमारियों को ठीक करते हैं। बहुत समय से ये परंपरा रही है। हमारे ऋषि मुनियों ने ये सिद्धांत दिए थे और उसी के आधार पर हमारा आयुर्वेद चल रहा है। लेकिन हम एक और महत्वपूर्ण बात करना चाहेंगे अपने देश से बाहर, जापान के बारे में। वहाँ के ओकिनावा द्वीप में, जो वहाँ का ओकिनावा द्वीप है, वहाँ के लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीवन प्रत्याशा है, जो उनकी उम्र होती है औसत 100 साल से ऊपर होती है। ऐसे क्या कारण हैं जिनसे इतनी ज़्यादा उम्र तक वो लोग जीते हैं? जबकि अमेरिका में देखें, अमेरिका में चिकित्सा सुविधाएं तो बहुत सारी हैं और उसके बाद भी वहाँ के लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो 79 ईयर है। जापान की जो देखें तो 87 ईयर, महिलाओं की जो है 87 ईयर है और पुरुषों की 81 ईयर है। तो ऐसे क्या कारण है कि अमेरिका में इतनी सुविधा होने के बाद भी वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा 79 ईयर है, और जापान की एक वहाँ की जो अपनी परंपरा है उसको पालन करते हैं, उससे उनकी उम्र 87 ईयर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एलोपैथिक दवाओं से ही लोग अपनी उम्र बढ़ा लेते तो अमेरिका जैसे देशों में, जहाँ इतनी ज़्यादा सुविधाएं हैं, वहाँ के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा होती। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से आप देखे होंगे कि लोग कैंसर की बीमारी से एलोपैथी का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के बाद भी कैंसर की बीमारी से मर गए। जैसे कि इरफान खान का नाम लेना चाहेंगे हम, स्टीव जॉब्स का नाम लेना चाहेंगे, ऋषि कपूर का नाम लेना चाहेंगे, जिन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट भी लिया, एलोपैथी पद्धति से ट्रीटमेंट लिया और मृत्यु से हार गए। हम ये नहीं कहना चाहते कि आप ट्रीटमेंट ना लें, आप जरूर ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन अपनी लाइफ स्टाइल और अपने खाने को इग्नोर करके अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। और हमारी जीवन शैली जो रही है, हमारी भारतीयों की जीवन शैली रही है, जो ऋषि मुनियों की परंपरा रही है, उसके आधार पर अगर आप चलते हैं तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो आज हम अपने विश्लेषण में जापान के लोगों के बारे में एक छोटा सा वैज्ञानिक विश्लेषण लेकर के आए हैं कि कैसे उनकी उम्र 100 साल से ऊपर हो जाती है।
जो ओकिनावा द्वीप है उसके लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 100 साल से ऊपर है। तो वो ऐसा क्या खाते हैं, कैसे दिनचर्या रखते हैं जिससे उनकी उम्र जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। जापान के अन्य लोगों की तुलना में भी उनकी उम्र ज़्यादा है। जापान की जो औसत उम्र है वो 87 ईयर हमने बताया, और उनकी जो होती है, जापान का ही द्वीप है ये, उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा है, जो उनकी उम्र है, औसत उम्र है, वो 100 साल से ऊपर होती है। तो ऐसा क्या वो लोग खाते हैं, पीते हैं, कैसी दिनचर्या रखते हैं, उसी पर एक छोटा सा वैज्ञानिक विश्लेषण लेकर आए हैं। तो जाइए जानते हैं कि क्या जापान के लोग अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं जिससे उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा काफ़ी बढ़ जाती है। तो वहाँ की एक प्रसिद्ध परंपरा है जिसको हम बोला जाता है हारा हाचीबू। हारा हाचीबू एक खाने की पद्धति है, खाने का तरीका है। इसमें उतना ही खाना खाया जाता है जिससे कि उनका जो स्टमक है, उनका जो पेट है, 80% तक ही भरे, उससे ज़्यादा ना भरे, 20% वो खाली रहे। तो इसी आधार पर वो खाना खाते हैं, हमेशा खाना खाते हैं तो वो 80% ही अपने पेट को भरते हैं, 20% खाली कर देते हैं, जिससे कि उनको उसका फ़ायदा ये होता है कि उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो काफ़ी बढ़ जाती है और उनकी अन्य बीमारियों में भी वो विजय प्राप्त करते हैं। तो आइए हारा हाचीबू सिद्धांत के बारे में जानते हैं। तो उसमें सबसे पहली बात है, हमने बताया कि वो 80% ही अपने पेट को भरते हैं, साथ में वो धीरे धीरे खाना खाते हैं। किसी खाने के निवाले को वो काफ़ी देर तक चबाते हैं और उसके बाद उसको निगलते हैं। जैसे हमारे यहाँ तो बहुत स्पीड में लोग खाना खाते हैं, तो वो काफ़ी धीरे धीरे खाना खाते हैं, साथ में पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाते हैं। ऐसा खाना जिसमें कि साबुत अनाज हो और फल हों, सब्जियां हों, ऐसी चीज़ों का वो सेवन करते हैं। साथ में ऐसा खाना खाते हैं जो हमारे हेल्दी हो, हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही खाना खाते हैं। जो उनके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है वही खाना वो खाएंगे। तो इन चीज़ों को वो ध्यान में रखते हैं। ये उनका सिद्धांत है कि पहले संतुलित भोजन करते हैं, 80% ही अपने पेट को भरते हैं, धीरे धीरे खाना खाते हैं, पोषक तत्वों से भरपूर है उनके भोजन में, साबुत अनाज, सब्जियां और फल ज़्यादा होते हैं, और वो खाना खाते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। तो इसके पीछे एक वैज्ञानिक आधार क्या है? देखिए, जब हम 80% ही पेट को भरते हैं, 80% ही पेट को भरते हैं, तो जो पचाने के लिए एंजाइम्स होते हैं वो पूरी तरह से अच्छी तरह से काम करते हैं। और जब आप पूरी तरह से खूब पेट भर के खाना खा लिया तो एंजाइम्स भी उतनी अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। साथ में कम कैलोरी लेते हैं। अगर आप कम खाना खाएंगे तो कैलोरी भी कम लेंगे। तो जिससे कि क्या होता है कि प्राकृतिक तरीका है आपका कि आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड भी नहीं बढ़ेगा, ब्लड शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगा। तो जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हैं, जो इन ज़्यादा कैलोरी लेने के कारण जो समस्याएं पैदा होती हैं वो नहीं होती हैं। तो ये भी एक उसके पीछे वैज्ञानिक आधार है कि हमें क्यों लेना चाहिए इस तरीके से खाना। हारा हाचीबू का जो पद्धति है उसको हमें क्यों फॉलो करना चाहिए, तो इसके पीछे ये कारण है कि हम प्रॉपर तरह से उसका डाइजेशन अच्छा होता है, खाने का डाइजेशन भी अच्छा होता है, इम्प्रूव होता है। साथ में कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करते हैं, कम भोजन लेते हैं, तो इससे हमारा मोटापा भी कंट्रोल में रहता है, डायबिटीज़, शुगर जो है वो भी कंट्रोल में रहता है, हमारा शुगर लेवल भी ठीक रहता है, और साथ में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड भी नियंत्रित रहता है, और जिसके कारण से मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो होते हैं वो सब संतुलित रहते हैं, अच्छे में रहते हैं। तो इसमें क्या मेथड अपनाते हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। तो सबसे पहली बात है कि वो छोटे बर्तनों का यूज करते हैं, छोटी प्लेट लेंगे खाना खाने के लिए, वो हमेशा छोटी प्लेट लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जब छोटी प्लेट लेंगे आप तो उसमें खाना कम आएगा, तो उससे उनको मदद मिलती है कम खाने में। साथ में धीरे धीरे भोजन को करते हैं, धीरे धीरे, स्पीड के साथ भोजन नहीं करते हैं। भोजन एक निवाले को अच्छी तरह से चबा लेते हैं, उसके बाद उसको निकलते हैं। साथ में एक निश्चित समय पर खाना खाते हैं, जैसे उन्होंने सुबह 8 बजे खाना खा रहे हैं तो सुबह 8 बजे नाश्ता करेंगे, और अगर शाम का खाना उनका 8 बजे का है तो
शाम को 8 बजे 6 बजे जो भी टाइम निश्चित होता है उसी समय पर वो खाना खाते हैं। साथ में हर निवाले का वो स्वाद लेके खाना खाते हैं, पूरी तरह से दिमाग को लगा देते हैं खाने में। जब आप दिमाग को पूरी तरह से खाने पे लगाएंगे तो उससे आपको अतिरिक्त एन्जॉयमेंट होगा, अतिरिक्त अच्छा लगेगा, आप उसको अच्छे से महसूस करेंगे, पूरी दिमाग से उस खाने को खाएंगे तो आपको संतुष्टि भी अच्छे से मिलेगी। हमारे यहाँ तो देखते हैं आपकी खाना खा रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, तो ऐसी चीज़ करते हैं तो आप खाने का एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो खाने को जब एंजॉय नहीं कर पाते हैं तो आपको संतुष्टि भी नहीं मिलती है। तो वो खाने को पूरी तरह से ध्यान देकर खाना खाते हैं और जिससे कि खाने को पूरी तरह से एंजॉय करें, उनको संतुष्टि भी मिले। तो ये वो मेथड अपनाते हैं कि छोटी प्लेट या कटोरी का यूज करते हैं, साथ में धीरे धीरे भोजन करते हैं, एक निश्चित समय पर खाना खाते हैं और हर निवाले को ध्यान देकर खाना खाते हैं और हर निवाले का स्वाद लेते हैं। तो साथ में ये हमने बताया। अब वो क्या खाते हैं इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देते। तो ओकिनावा द्वीप के जो लोग हैं वो शाकाहारी भोजन करते हैं, वो शाकाहारी खाना ही खाते हैं, फल सब्जियां खाएंगे। तो शाकाहारी भोजन खाने से उसमें जो है हरी सब्जियां ज़्यादा खाते हैं तो उसमें कैलोरी भी कम होती है, फाइबर भी अच्छा होता है, तो उन कारण से उनका वजन भी नहीं बढ़ता है, पेट भी अच्छी तरह से साफ होता है, अन्य जो समस्याएं हैं वो कंट्रोल में रहती हैं। साथ में वो मांस और डेयरी प्रोडक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, मांस मछली नहीं खाते हैं, साथ में वो जो दूध से बनी चीज़ें हैं उनको भी वो यूज नहीं करते हैं। अधिक फाइबर का प्रयोग करते हैं, अधिक फाइबर लेने के कारण साबुत अनाज का प्रयोग करते हैं जिसमें कि फाइबर अच्छे होते हैं। तो जब ज़्यादा फाइबर खाएंगे, ज़्यादा साबुत अनाज खाएंगे तो उससे भी आपका खाना कम खाने में मदद मिलती है, आप कम खाना खाते हैं और ऐसे खाना खाते हैं जो कि कम कैलोरी वाले हैं, ज़्यादा कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ वो नहीं खाते हैं। तो ये ओकिनावा द्वीप के लोगों ने जो पद्धति अपना करके अपना 100 ईयर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा यानी उम्र को पाया, उसका ये रहस्य मैंने आपके सामने बताया। अगर आप लोग भी इस रहस्य को समझ गए हैं तो आप अपनी भी लाइफ को बढ़ा सकते हैं, बिना दवाइयों के भी आप ठीक हो सकते हैं। जैसे कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी पत्नी को ठीक किया कैंसर से। उस वीडियो को आप जरूर देखिए, उन्होंने क्या लाइफ स्टाइल, क्या दिनचर्या रखी जिससे कि अपनी पत्नी को कैंसर से मुक्त कराया। तो इसी विषय पर हमने जापान के लोगों के बारे में भी अध्ययन किया और जाना कि वो हारा हचीबू टेक्निक का यूज करते हैं अपने खाने में और अपनी 100 साल की लाइफ को वो जीते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग भी इसको आप अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं, ये अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा बना सकते हैं हारा हचीबू को, और अपनी लाइफ को, उम्र को आप बढ़ा सकते हैं। अगर इस जानकारी को देने में मेरा वीडियो सफल रहा तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही।